जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग एडुटेरिया का 1 से लेके 8 तक का सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ इससे कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा है जो सही सुमेलित है, तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ये सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का था, ये सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ये भी सही है, मतलब सभी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जो ये तीसरा बौद्ध संगीति था वो मोगलीपुत्र तिस्ता के अध्यक्षता में संबंधित हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया, ये भी राइट हो जाएगा। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ। सब ईस्वी पूर्व में है इसीलिए घटते हुए आ रहा है, तो सभी सही हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि पहली भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। जो सबसे पहला मुस्लिम कौन है जो भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। जो दिया हुआ है इसमें से दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास था उसका लेखक नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा अब्बास खां सरवानी। अमीर खुसरो भी था दिल्ली सल्तनत में, मिनहास उस सिराज भी था, जियाउद्दीन बर्नी भी था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया। अकबर का जो धार्मिक नीति था उसका कौन है जो आलोचना किया था, तो बदायूं। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के जो भवन था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी से मदद मांगी थी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी से मदद मांगी थी, तो टीपू सुल्तान। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ है वह 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। उसका जो क्रम है उसको क्या करना है, सही करना है। तो सबसे पहले गांधी इरविंग समझौता, उसके बाद हो जाएगा भगत सिंह को फांसी, उसके बाद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 23। 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, तो राइट है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी राइट हो जाएगा। महाभियोग जिस सदन में लगाया जाता है उस सदन का 1/4 सदस्य हस्ताक्षर हो, ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों की समर्थन की आवश्यकता है, मतलब कितने सांसद की समर्थन होनी चाहिए, तो 50 सांसद। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। 2 राज्य कौन सा है जिसमें राज्यसभा की सीट जो दिया हुआ है उसमें समान है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, मतलब सबसे ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है, तो बलराम जाखड़ का। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यसभा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, 41वां संविधान संशोधन। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, मतलब किस वाद्य यंत्र को वह बजाते थे, तो वह तबला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ,
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ स्थित है? तो कोची में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? तो गंगा डेल्टा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवेज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में है कि निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिम घाटों के मिलान स्थल पर स्थित है? निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्व एवं पश्चिम घाटों के मिलन स्थल पर जहां मिलता है वहां पे अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। सेकेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सेकेनई जो उत्सव है वह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मिस अर्थ 2022 मिस अर्थ इंडिया तब 22 की विजेता निम्न में से कौन है? मिस अर्थ इंडिया 22 की जो विजेता है वह हो जाएंगे तो वह वांशिका परमार है। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नील मोहन बने हैं। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है विशाखापट्टनम में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन है वह कब किया गया? तो पुर्तगाल में। 37 में है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो शुभांकर है वह निम्न में से क्या हो जाएगा? तो सावज हो जाएगा और उसके बाद पेरी हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यपालों के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो राज्यपाल के समूह में गलत है? तो मेघालय के फगू चौहान सही थे, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन और असम के गुलाब चंद कटारिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश वाला जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है गलत हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? तो ये केंद्र सरकार भिखारी के लिए जो योजना चलाई हुआ स्माइल योजना, ट्रांसजेंडर और भिखारी के लिए स्माइल योजना की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हैं। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हो जाएंगे शशि थरूर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस है वह कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। कौन बने? अनिल चौहान। नेक्स्ट है कि वन वेब इंडिया 1 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ये जो उपग्रह है वह LVM-3 M2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। बजट 23-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना आवंटित की गई? बजट 23-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 79,000 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, भारत का स्थान क्या है? तो दलहन उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह तीसरा स्थान है। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षा निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो यूक्रेन से मतलब भारतीय नागरिक का जो सुरक्षा निकासी हुआ था वो कौन सा ऑपरेशन के तहत हुआ था? तो ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में है कि पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? पाला आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है वह किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। बी ह्यूमनकाइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो ये जो दिवस मनाया गया हुआ है रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के जो पहले खिलाड़ी है वह है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया? तो गरबा को। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा
द्वारा किया गया। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का जो अनावरण है वह अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर की हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है। हाल ही में एशियान का जो 11वां सदस्य है तिमोर लिस्ते बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की जो घोषणा की है वह 2041 तक। हाल ही में FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं। यह फिक्की का जो अध्यक्ष है वह हो जाएंगे शुभ्रकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है तो 17 अक्टूबर को। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। हाल ही में इलाबेन भट्ट का जो निधन हो गया तो उनका जो संबंध है वह सामाजिक कार्यकर्ता थे। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है तो अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड को जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है तो बिहार जो जलप्रपात है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है तो लाल मिट्टी में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल समझौता है वह 1960 में हुआ। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है तो कटिहार हो जाएगा राइट आंसर। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार जो रेल परिचालन हुआ 1998 में हुआ। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। मात्रा और उसकी जो एसआई इकाई है सही रूप से सुमेलित नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला ही सही नहीं है, बाद बाकी वो दोनों सही है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाइयाँ एक वस्तु पर स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाइयाँ एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती या बदलने की प्रयास करती है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बल। 69 में है कि निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। पानी का क्वथनांक बिंदु है तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा तो गामा किरण की। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का जो आवर्धक है वो कैसा होना चाहिए तो धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का आमतौर पर दर्शाया जाता है। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है तो आमतौर पर उसको किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है तो सभी सुमेलित हो जाएगा। टेलीफोन का ग्राहम बेल, डायनमो का माइकल फैराडे, चेचक का टीका का एडवर्ड जेनर। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वह हो जाएगा 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 76 कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो सही है कौन कौन। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, सही है। अधातु ऋणायन बनाती है, ये भी सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही हो जाएगा और राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। परमाणु बल जो सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया तो हिदेकी युकावा ने। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। म्यूरिएटिक अम्ल को जो अन्य नाम से जाना जाता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो नेक्स्ट है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को क्या कहा जाता है तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व है उसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर धात्विक गुण में कमी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पैक्टीन और सेलुलोज दोनों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है तो फलों में मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज शर्करा उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है तो थैलेसीमिया।
85 में है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जो द्विनाम पद्धति है कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कि पहले कौन सा कथन सही है। 88 का क्वेश्चन का देखते हैं कि रक्त शरीर की बीमारी से बचाता है, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं और फेफड़े तक ले जाता है, यह सही हो जाएगा। गलती हो जाएगा हमारा बी नंबर कि रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करती है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का? तो अस्थिमज्जा में। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केचुआ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रयास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो बाजार में अधिक तरलता होगा। 92 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? गिल्ट एज्ड बाजार क्या हो जाएगा? तो सुरक्षित बाजार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से ऋण प्रदान करता है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से ऋण प्रदान करता है, तो वाणिज्यिक बैंकों का। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, सब इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 में मैथ का क्वेश्चन है कि पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इससे किस कीमत में बेचना होगा? तो वीडियो को पॉज करके और इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3380 रुपया। पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। यदि ए और बी का अनुपात 3 और 4 है, बी सी का 5 और 7 है, सी डी का 8 और 9 है, तो ए और डी का। इसमें पहला और लास्ट पूछता है ना, तो सबको लिख के काट देते हैं डायरेक्ट, पहला और लास्ट का, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का राइट आंसर हो जाएगा 10:21। एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की गति को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो इसका जो गति है उसको 60% को तक बढ़ाना होगा। 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। एक और नए विद्यार्थी की आयु को जोड़ने पर औसत आयु 1 की कमी हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। तो नए विद्यार्थी की जो आयु है वो 7 वर्ष होगा। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाज्य होगा? ये जो दिया हुआ है किससे हमेशा विभाज्य होगा? तो राइट आंसर 17 से हमेशा विभाज्य होगा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यहाँ तक देखने पे आपको लगा होगा कि हाँ इससे कुछ आपको बेनिफिट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोग का भी तैयारी ठीक से हो सके। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।